जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीव विज्ञान पूछा जाता है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मादा प्रजनन तंत्र। दोस्तों इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे माता पिता के रक्त समूह के आधार पर उनके द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसके भी रक्त समूह कैसे पता करते हैं, हमने एक तरीका समझाया था। जो लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, और एक बार समझ जाते हैं तो आप कभी भी उसे भूलेंगे नहीं, आसानी से रक्त समूह निकाल सकते हैं, या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मादा प्रजनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों मादा प्रजनन तंत्र। ठीक, तो आपके सामने यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है और इस फिगर में समझेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उससे टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें चलिए यहाँ से हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको यहाँ पर ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसे कहा जाता है फंडस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसे फंडस कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर नली देख पा रहे हैं, यह नली के समान आकृति, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये जो आकृति आप देख रहे हैं यह नली जैसा, इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन नलिका कहते हैं, इसे डिंबवाही नलिका भी कहते हैं और इसे अंडवाहिनी भी कहा जाता है। तो तीन नाम है, तीनों आप लोग याद रखिएगा। ये सफ़ेद जो आकृति दिख रहे हैं आप लोग, ये वाला आकृति, इसे कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं। ठीक, और ये जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं जो खाली सा स्थान है, इसे गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय यानी यूट्रस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये भी आपका अंडाशय ही है, ये भी अंडाशय है, और ये भी फिलोपियन ट्यूब भी है, ये भी फिलोपियन ट्यूब ये भी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे समझते हैं। जो यहाँ पर ये पतली सी झिल्ली दिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे झिल्ली यहाँ पर हमने दिखाया है, इसे कहते हैं मीसेबोरियम झिल्ली। दोस्तों इस झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग हर चीज़ यानी हर पार्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपकी परीक्षाओं में प्रश्न ना छूटे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें मीसेबोरियम झिल्ली की। ठीक दोस्तों, ये जो झिल्ली है बिल्कुल पतली सी झिल्ली होती है और ये झिल्ली ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, यह आगे चलकर टूट जाती है। अब टूटती कैसे है दोस्तों, देखिए ये क्या है, यह इतनी पतली होती है कि जब फीमेल यानी महिलाएं जब दौड़ती हैं या तो कोई भी काम करती हैं जिसमें मतलब ज़्यादा कसरत वाला हो, तो उस दौरान यह जो है झिल्ली होती है टूट जाती है और ये झिल्ली के टूटने से ब्लडिंग होने लगता है, यहाँ से जो है ब्लडिंग होने लगता है। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले अंडाशय के बारे में। तो चलिए दोस्तों अंडाशय की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें अंडाशय यानी ओवरी के बारे में। ठीक, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और परीक्षा में प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अंडाशय की बात कर रहे हैं हम लोग यानी ओवरी की बात कर रहे हैं इसमें। चलिए, मादा का प्रमुख जनन अंग अंडाशय है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मादा का प्रमुख जनन अंग क्या है, तो आपका जवाब होगा अंडाशय। युग्मक का निर्माण कौन करता है, तो अंडाशय करता है। युग्मक का निर्माण भी कौन करता है, अंडाशय करता है। इसमें ग्राफियन पुटिकाएँ पाई जाती हैं। दोस्तों एक बार एक परीक्षा में पूछा कि ग्राफियन पुटिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका जो सही जवाब है वह अंडाशय है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अंडाशय में दो हार्मोन का निर्माण होता है, सबसे दो हार्मोन का अंडाशय निर्माण करता है। और दो हार्मोन है कौन कौन, एक कहते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा का कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों यह फीमेल यानी मादा हार्मोन हैं, याद रखिएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हम एक एक करके हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए यह स्त्रियों के लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांग जो होते हैं ना, उनके विकास को प्रेरित करता है। यानी जो स्त्रियां हैं उनमें लैंगिक लक्षण जो
लैंगिक लक्षण जो आता है वह किसकी वजह से आता है, एस्ट्रोजन के वजह से आता है। और उनके जो सहायक जननांग होते हैं, जितने भी सहायक जननांग हैं, उनका विकास भी किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ठीक, तो इसीलिए इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। तो नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं, एस्ट्रोजन को कहते हैं। ठीक, इसके विकास से इसके प्रभाव से, इसके किसके प्रभाव से, एस्ट्रोजन के प्रभाव से स्त्रियों की जो स्तन होते हैं वह स्तन, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये सभी जननांगों का विकास होता है। ठीक, यह गर्भधारण में भूमिका निभाती है। गर्भधारण में कौन सा हार्मोन भूमिका निभाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और यह ऋतुस्राव को नियंत्रित करती है। जो महिलाओं में जो ऋतुस्राव होता है उसको नियंत्रित करने वाला भी कौन होता है, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए, यह जाइगोट यानी हिंदी में इसे युग्मनज कहते हैं, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाइगोट का निर्माण में मदद करता है। जाइगोट के निर्माण में कौन सा हार्मोन मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मदद करता है। यह हार्मोन स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। गर्भधारण के लिए तैयार करने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अंडे का निषेचन होने पर गर्भ एवं भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए रक्त वाहिकाओं का विकास करता है और इसके प्रभाव से स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियां बड़ी हो जाती हैं। महिलाओं में दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से ही वह दुग्ध ग्रंथियां बड़ी हो जाती हैं। और जब दुग्ध ग्रंथियां बड़ी होंगी तो स्तनों का विकास होता है, यानी स्तन भी बढ़ जाता है, यानी स्तन का कार्य भी बढ़ जाता है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें आगे डिंबवाहिनी नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब, इसे अंडवाहिनी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके बारे में समझते हैं। यह अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ती है। अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने का काम कौन करता है, तो अंडवाहिनी नलिका करती है, यानी डिंबवाहिनी नलिका करती है। ठीक है, इसमें निषेचन संपन्न होता है। दोस्तों जो निषेचन होता है वह अंडवाहिनी नलिका में ही होती है। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए फिगर से आप लोग समझिए, यहाँ से फिगर से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने फिगर है, तो यहाँ पर चलिए फिगर से समझिए दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने फिगर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यही फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ से इस रास्ते से शुक्राणु जाते हैं, शुक्राणु इस रास्ते से जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। देखिए शुक्राणुओं में गति होती है, यानी शुक्राणु जो होते हैं वो गति करते हैं, और ये अंडा है जो इसमें गति नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुक्राणु जाएंगे, शुक्राणु यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब में पहुँचेंगे, और अंडा जब फूटता है तो अंडा फूटेगा तो यहाँ तक कुछ दूरी तक आता है, और यहाँ पर इस फेलोपियन ट्यूब में दोनों मिल जाते हैं। अब मिलते हैं तो मिलने को ही निषेचन कहते हैं। ठीक, मिलते हैं तो उसी को निषेचन कहते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो यह अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ता है और इसमें निषेचन संपन्न होता है। किसमें, अंडवाहिनी नलिका में। देखिए निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बोले तो दोस्तों, युग्मनज बोले तो जाइगोट। ठीक, जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब इस भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो इसका विकास होता है गर्भाशय में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है यूट्रस। यूट्रस यानी गर्भाशय। यूट्रस यानी गर्भाशय के बारे में समझते हैं। भ्रूण का परिवर्धन तथा भरण पोषण कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, यानी गर्भाशय में होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों पर कार्य करती है। गर्भाशय की मांसपेशियों पर कौन सा हार्मोन काम करता है,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। यह काम कैसे करता है दोस्तों, देखिए गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। जब प्रसव होता है दोस्तों, बच्चे का जन्म होता है, उस समय जो ऑक्सीटोसिन होती है गर्भाशय की मांसपेशियों को फैलाने का काम करती है, ठीक है, फैलाने का और सिकोड़ने का काम करती है, जिसे संकुचन कहते हैं। तो गर्भाशय की मांसपेशियों पर कौन सा हार्मोन काम करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर हम एक बेस्ट कंसेप्ट के साथ और अलग चीज़ पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को साथ शेयर भी करिए।